गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यापः निषेधाढ्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। कल मैंने बताया था कि शंकर भगवान आकर के 5 दिन यहाँ उत्सव मनाए, नाचते गाते रहे। छठी के दिन, ये आज भी छठी के दिन बालक जो है ब्रह्मा जी भाग्य लिखने आते हैं। तो छठी का दिन शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। तब नंद बाबा ने गोकुल के लोगों को बुलाया, बोले मैं आज कंस का कर भरने के लिए जा रहा हूँ मथुरा। तुम लोग गोकुल की रखवाली करना और ग्वालों को साथ लेकर के गाड़ियों में मक्खन का मटका रख करके नंद बाबा मथुरा पहुँचे। कंस के दरबार में जा कर के कर भरा महाराज कंस को। तब कंस ने कहा, और ऊपर से सौगात भी दे रहे थे। तो जो भेंट के रूप में दे रहे तो कंस ने बोला, ये क्यों दे रहे हो? बोले ऐसा है कि हमारा जन्म बीत गया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, अभी मुझे पुत्र रथ की प्राप्ति हुई है, इसी के खुशी में ये मैं ऊपर से दे रहा हूँ। कंस ने कहा ठीक है, तुम्हारा लाल जो है लंबी आयु के साथ जिए। इस बात की पता जो है वसुदेव के चली कि नंद बाबा जो है मथुरा में आए हुए हैं और उनके उतारे पर दौड़ करके पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि नंद बाबा भी बैठे थे तो उठ के खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे के गले मिले, दोनों के आंखों में आंसू आ गया, दोनों खुश हैं। तो दोनों बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं। बात करते करते वसुदेव जी ने कहा, हे भाई आपकी अवस्था हो गई, आपको कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन इस उम्र में आपको यशोदा माँ के संतान की आशा छोड़ दिया था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति में ऐसे तुम्हारे ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई है, पुत्र का जन्म हुआ था। हम लोगों को खुशी है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं नंद जी, और यानी कि वसुदेव जी का मिलना दुर्लभ है। मुझे तो लग रहा कि हम लोगों का पुनर्जन्म हुआ है भाई। ये संसार का चक्र ही ऐसा होता है, कभी मिलना कभी बिछुड़ना,
कभी मिल जाते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। जैसे एक नदी की धारा में तैरते हुए घास के तिनके कभी इकट्ठा हो जाते हैं, कभी जल का बहाव आ जाता है तो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये मनुष्य का मिलना बिछुड़ना लगा रहता है। ये सगा संबंधी मित्रों एक स्थान पर रहना शक्य नहीं है। सबका प्रारब्ध एक बराबर न होने से तिनके के समान इधर उधर तैरते रहते हैं। मेरा बलराम अपनी माता के साथ तो सही कुशल से है न, उसका लालन पालन तो आप कर रहे होंगे, रोहिणी आपके यहाँ है। हाँ, चिंता तो जरूर होती है, लेकिन आप इसमें पालक माता पिता हो, आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से उसका रख रखाव कर रहे होंगे। ये सुनकर के नंद बाबा ने कहा कि हमें खबर है पापी कंस तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है, परंतु हे भाई शोक मत करो। ये संसार सभी प्राणियों का भाग्य के आश्रय में जीते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। खैर बसदेव ने कहा, हे नंद जी, आपने राजा कंस का कर भर दिया न? बोले हाँ। तो आप अब गोकुल की ओर प्रस्थान करो। अब यहाँ अभी थोड़ी देर पहले प्रेम उमड़ा था कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जब एक प्रेमी दूसरे से मिलता है, अपने प्रेमी से बोलता नहीं बैठो आनंद आ रहा है, भी मत जाओ। लेकिन यहाँ वसुदेव बोल रहे हैं कि आप गोकुल की रवाना करो। तो नंद बाबा थोड़ा असमंजन पड़ जाए, बोले क्यों? तो उनके पीछे एक रहस्य है। वो माया जो कंस के हाथ से छटक कर दूर गई थी, जाते समय कंस से कह गई थी तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तो मुझे क्या मारेगा। तो कंस जब डर गया था तो अपने मंत्रिमंडल को बुला करके वो सलाह लिया था सुबह होते ही। तब उसमें एक पुतना बाल घातनी राक्षसी थी। बोला कि राजा मुझे आज्ञा दो, मैं रूप बदलने जानती हूँ, मैं आकाश में भी उड़ सकती हूँ, और मैं गोकुल में जा करके जितने बच्चे यानी कि एक हफ्ता पहले या तत्काल जन्मे हुए या जो जन्म लेंगे उनका मैं मार डालूं। तब तो कंस जो है बहुत राजी हो गया, बोले जाओ तुम जाओ गोकुल में उत्पात करो। यही बात सोच करके कंस का घोर जो है बाल घातनी वहाँ पे यानी कि चली। तब बोल रहे हैं आप जल्दी जो है यानी गोकुल की ओर जाओ। ये चर्चा को छोड़ करके थोड़ा अध्यात्म मोड़ दे रहा हूँ। गोकुल यानी मानव शरीर, गो यानी इंद्रियां, कुल मतलब परिवार समूह, इंद्रियों का समूह जहाँ एक जो है इकट्ठे हो जाते हैं उसे गोकुल कहते हैं। गोकुल राजा नंद यानी मन, मन जो है नंद है, मन जो नंद का स्वरूप है, इंद्री गाय है। इंद्रियां जब विषय चरने के लिए निकल जाए तो मन मथुरा की तरफ जाएगा ही न। आशक्ति रूपी पुतना का प्रवेश होता है, तब मन इंद्रियां काबू में न हो तब तक संसार की कोई आशक्ति शक्ति नहीं हो सकती और अपने को परेशान नहीं कर सकती। पूतना गोकुल में आती है सुंदरी बन करके, कारण राक्षसी आकाश में भी उड़ सकती थी, इतनी सुंदर उसका रूप था। वो प्रवेश कर रही है। वो इस प्रकार से प्रवेश किया, उसके हाथ में एक कमल का फूल था। वो लटक मटक करते हुए लोगों की निगाह उसके तरफ जरूर जा रही है, लेकिन बोल रहे हैं कोई होगी, ऐसे आ रहे जैसे राजलक्ष्मी चले आ रही है। पूतना अपने चलने का हाव भाव से, मुस्कुराहट से ब्रजवासियों के दिल दिमाग को हर लेती है। और वो चलते चलते लोग देख जरूर रहे, लेकिन किसी में उसकी सुंदरता इतनी सुंदर है कि लोग उसी से हक्का बक्का है। कोई पूछ नहीं रहे कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। झूले के पास नंद भवन में पहुँच जाती है, जहाँ भगवान सोए हुए झूले में। भगवान ने देखा, बोले हा मासी तो आ गई। इतना सोच करके इन्होंने आंख बंद कर लिया। भगवान पूतना को देखकर अपनी आंख को क्यों बंद किया, इस विषय में संत विद्वान अलग अलग अपना निर्णय दे रहे हैं, अपना मत बता रहे हैं। आचार्य महाप्रभु जी सुबोधनी में कह रहे हैं पूतना अविद्या का रूप है। भगवान ने सोचा अविद्या मेरे सामने टिक नहीं सकती, अगर मेरे सामने टिकेगी नहीं तो मैं लीला किस तरह से करूंगा। इसलिए इन्होंने आंख बंद कर लिया कि इसको यहाँ टिकने दो, तभी तुम्हारी लीला आगे बढ़ेगी। एक संत ऐसा कर रहे हैं कि पूतना बाल घातनी है, पवित्र बालकों को मार डालती है, ऐसा घोर काम करने वाली का मुंह कौन देखे। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। फिर तीसरे एक संत कर रहे हैं भगवान इसलिए आंख बंद कर लिया,
और देखने लगे कि इस जन्म में इसका कोई पुण्य नहीं है, पिछले जन्म का देखने के लिए आंख बंद कर लिया कि पिछले जन्म में इसका कौन सा पुण्य है जो हमारा इसका आमना सामना है। तो एक महात्मा का कहना है कि भगवान ने विचार किया, इस पापनी पूतना का दूध मुझे किस तरह पीना है, बिना पिए छुटकारा नहीं है। जब कड़ी दवा पिलाती है तो आंख बंद करने कीना पड़ता है, इसलिए आंख बंद है। तो एक संत ने कह रहे हैं कि नहीं, भगवान जो है विचार किया कि पिछले जन्म में मैंने इसको कहीं देखा है। तब जब भगवान वामन रूप लेके आए थे तब उनको पता चला कि बलि की पत्नी जो है और ये साथ में आई थी, संध्या बलि इसकी पुत्री थी, वो साथ में आई थी। भगवान को वामन देखते ही उसके दिमाग में आया कि काश मेरा पुत्र होता। लेकिन जब वामन से विराट बने, जब 3 डग में आकाश पाताल और आकाश पृथ्वी और पाताल में भेद दिया, तब इसके मन में विचार आया कि ऐसे पुत्र को जहर दे के मार डालना चाहिए। तो दोनों भाव यहाँ पैदा हुआ है। एक संत कहना चाह रहे हैं, भगवान श्री के शरीर में पूरा ब्रह्मांड बसा, उस ब्रह्मांड में अनेक देवी देवता बसे हुए हैं। परंतु जब भगवान विष पान पीने का निर्णय किया तब उधर में रहने वाले जीव जो है हड़बड़ हड़बड़ करने लगे। भगवान आंख बंद करके उनको समझाने लगे और बता रहे हैं कि मुझे जहर पीने का अनुभव नहीं है महादेव जी के, इसलिए आंख बंद करके महादेव की मंगा रहे हैं कि प्रभु जहर किस तरह से पिया जाता है मुझे बताओ, ये पापी घोर जहर पिलाने आई है। इतना विचार करके जो है उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब वो अपने गोदी में उठा लिया, भगवान के मुंह में अपना स्तन देख दिया। भगवान जल्दी जल्दी से जहर का पान करने लगे। जब जहर का पान कर लिया तो उसका खून पीना शुरू कर दिया भगवान ने। और जब खून पीने लगे तब जो है राक्षसी जो है छटपटाने लगी, बोले अब क्या हो, तो अपने असली रूप में आ गई और भगवान को लेकर के जो है आकाश में उड़ गई, असली रूप लेकर के। अभी तक जो भगवान को ले गई थी, लेकिन भगवान उसके जब प्राणों को चूस लिया तो भगवान उसको पकड़ लिया और पकड़ करके इधर उधर चक्कर काट रहे। भगवान सोच रहे मैं इसको कहाँ गिराऊं। तब देखा कि मथुरा और गोकुल के बीच में 15-18 किलोमीटर के दूरी का एक वन था। यहाँ तो यानी कि कथा है इसलिए कहा जा रहा है। तो वहाँ पर ले जा करके भगवान ने उसको गिरा दिया। इतना जोर आवाज़ हुआ कि पूरा गोकुल जो है सन्नाटा हो गया कि बादल नहीं, कोई मतलब कि बिजली नहीं गिरी। तो इतना कड़ाका कैसे हुआ। ये आवाज़ सुनकर जो है यशोदा माता भाग करके अपने झूले, जहाँ लाला सोया हुआ तो वहाँ आती हैं, देखती हैं बच्चा झूले में नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाता है। सारे ग्वाल गोपियाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं भगवान को न देकर। तभी एक बालक आता है, बोला कि मैं देखा कि तुम्हारा लाला एक राक्षसी के ऊपर बैठ करके खेल रहा है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।